अरे भी साले कुछ फायदा दबा। कब मिला था? इधर लगे कि स्टोरी ला देला जब तुरंत लोग इधर लगे स्टोरी ला देला। क्या हुआ था? तो वो कह रहा जमीन के नहीं, फिर से का फिर से अब हाँ तो दोस्त मिला। हाँ दोस्त मिला, फिर इत्तेफाक से बहुत काफ़ी दिनों के बाद वो मिला। तो फिर हमसे उससे बात होने लगी, और भाई क्या कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो। तो बताया कि भाई मैं पापा के साथ गांव चला गया था रिटायरमेंट होने के बाद। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ पर नहीं मिला। पापा के रिटायरमेंट के बाद? हाँ। तो फिर उसके बाद वो फिर गोरखपुर में आया तो एक क्वार्टर लेकर रह रहा है। उसके बड़े भैया, उसके बाबा भी आते जाते रहते हैं। तो मैंने कहा बड़े भैया क्या करते हैं? कह रहा रेलवे में संविदा पे जॉब करते हैं। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कह रहा हम तो ज़मीन का काम करते हैं। मैंने कहा ज़मीन का काम? कहता अच्छा, यही हाल चाल हुआ। तो फिर बोला जयप्रकाश भाई कोई कस्टमर को बताना, तुम्हारा अलग रहेगा हमारा अलग रहेगा। मैंने कहा चल भाई मुझे भी पैसे, हाँ वही। मैंने कहा चल मुझे भी जरूरत है ही है। अब मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा चौराहा तफरी करूँ, अपने पुराने कॉन्टेक्ट फिर से खोजूँ, शायद कोई ऐसा मिल जाए कि जिसको ज़मीन के खरीदने की नीड हो, मैं उसको बिचवाऊँ, 2-4 पैसा मुझे मिले, 2-4 पैसा उसको मिले, शायद वो किसी और कस्टमर को बताए, किसी और कस्टमर, शायद मेरा कुछ भला बुरा हो जाए। तो फिर मिल के कैसा लगा आपको इतने दिन बाद? इतने दिन के बाद मिलने के बाद फिलहाल तो जी दोस्तों कुछ लोग आ चुके हैं, इसको हम कैरी ऑन करेंगे अभी कुछ देर के बाद। इस वीडियो के अंश में देखिएगा कि हुआ क्या, जब ये अपने दोस्त से मिले तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे। इस ब्लॉग में बने रहिए तभी आप, क्योंकि थोड़ा सा आप देख सकते हैं विजुअल में कि व्यस्तता हाँ तो फिर आगे बात मत कीजिए, मुझे भाभी जी नहीं थी, स्टाफ तुमको देख चले हैं, बोले ठीक है मैं वहीं बात करते हैं ना। तब आगे तो कैसा लगा? मतलब अब जब वो मिल के चला गया, सारी चीज़ें बता दिया आपको, फिर आपको कैसा फील हुआ इतने साल के बाद? इतने साल मिलने के बाद ये लगा कि चलो एक बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया। पहली कब का दोस्त है वो? अरे हमारा पुराना दोस्त है, हम लोग क्लास 3 या 4 से हम लोग साथ 12 तक थे एक साथ। किस जगह? नेहरू इंटर कॉलेज। कहाँ है ये? बिछिया में। तो क्लास 3 में के बाद वो 3rd छोड़ के चला गया? नहीं, 12 तक हम लोग साथ ही थे। अच्छा, लंबा टाइम। फिर वो 12 के बाद फिर इधर उधर था, कुछ दिन तक संपर्क में था। उसके पिताजी रिटायरमेंट हुए, यहाँ पर रेलवे में जॉब करते थे कारखाने में, हो गए। तो अपने गांव चले गए। गांव गए थे, भी लोग चले गए। तो दो तीन भी चले गए पिताजी के साथ? हाँ 2-3 साल तक। कहाँ पड़ता है गांव? तो सर मुझे, हाँ कौड़ीराम, ठीक है। तो दोस्तों को भी बताइए देख के। अब हम ऐसा नहीं बोला बना हुआ था, तुम घबरा जाइए। कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए पहली बार है और हम इसलिए इस चीज़ को दिखाना चाहते थे और बताना भी चाहते थे कि सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। कोई बिछड़ा दोस्त मिल जाता है, कोई यार मिल जाता है, और जब ऐसा मिलता है तो उसके सवाल क्या होते हैं। तो ये सवाल जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, 2-4 सवाल और पूछेंगे, क्या पता ये उसका जवाब दे पाएँ। तो बताइए दोस्तों, देखिए तो ये बताइए कि जब वो चला गया उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि आपको अभी तक उसके जाने का, क्योंकि यहाँ पर जिक्र जब हुआ है तो आपके मन में कुछ चीज़ें रह गई क्या? नहीं, क्या चीज़ स्टार्ट हुआ था तो ये बात शुरू हुई? हाँ, क्या आपको याद आया था तो आपको ये बात शुरू हुई? क्यों बताया? बात ये हुई कि अपनी आय इनकम को बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा ऐसे ही, तो मैं भी सोचा कुछ आय इनकम न्यू सोचा जाए, कुछ अलग पैसे के लिए। तो यहाँ पर एक पुराना दोस्त मेरा मिला, मैं उससे पूछा भाई तू क्या कर रहा है, कौन से काम कर रहा है, क्या कर रहा है? जमीन का धंधा कर रहा है। तो फिर बोला कि जयप्रकाश भाई मैं तो अपना ज़मीन का धंधा में हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर हमारी उससे बात हुई कि अगर तुम्हारे पास कोई कस्टमर हो, कोई ज़मीन परचेज करने वाला हो, तो मेरा नंबर ले लो, मुझे कांटेक्ट करो, हम बेचवाएंगे। जो हमको प्रॉफिट होगा उसमें आपके जो हिस्सा बनेगा, कमीशन होगा, मैं आपको दे दूंगा। और मैंने कहा सर देखो राकेश, इसमें बहुत लफड़े रहते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़मीन लोग बेचवाने के नाम पे किसी को और करके फ्रॉड कर देते हैं। तो फिर उसमें जो हमारी ट्रस्ट पे रहेगा तो हमको पकड़ेगा। इसमें कहीं पुलिस का भी केस भी हो जाता है बहुत सारा। हाँ, हमको पकड़ेगा, कहेगा जयप्रकाश तुम कैसा, तुमको ज़मीन दिला दी, हमारा पैसा वापस कराओ। तो तुम्हारा हम कुछ घर बार नहीं जानते हैं। ये बात नहीं हुई हमारी, हम अपने मन की बात कह रहा हूँ। अच्छा, कैमरा चल रहा है तो आप अपने मन से भी बता दे रहे हैं इसमें बात। अब बंद कर दीजिए। तो दोस्तों
ये रही बातें। आप जब इन चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा ये बात क्या थी, क्यों हमने आपको दिखाया। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, इस तरीके के ब्लॉग आपको, क्योंकि ये ज़िंदगी के ब्लॉग हैं जो देखिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, देखिए और लोगों ये से देखिए आपकी हमारे मुलाकात साथी कराते हैं। लोग ये देखिए तो इनसे मुलाकात करिए। क्या नाम है आपका? विजेश, ये विजय माल्या का बहुत बड़ा भक्त है, हाँ। क्योंकि उनकी कंपनी का किंगफिशर है। ये हाँ बताइए इसके बारे में, क्या बता बताइए रहे थे? बताइए। हम ब्रिजेश के बारे में भी बताना चाह रहे हैं कि विजय माल्या का बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि उनकी कंपनी किंगफिशर है। और किंगफिशर से जो छोटा सा बोतल आता है जिसको कैन बोलते हैं, उससे बहुत प्रभावित रहता है। नहीं नहीं, किंगफिशर का जो कोल्ड ड्रिंक आता है, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, हाँ। जो कोल्ड ड्रिंक आता है उससे बहुत प्रभावित होता है। कौन सा फ्लेवर? इसी ने किंगफिशर पी के विजय माल्या को अमीर बनाया है। अमीर बनाया है। क्यों? और खुद अपने गरीब बन गया। अपनी जमीन बेच दिया, जायदाद बेच दिया, आज वो खुद क्वार्टर पे आ गया। और बच्ची खुशी है कि उसके पास एक गाड़ी है, जो उसकी पसंद की गाड़ी उसी को नहीं बेचना चाह रहा है। रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि हो सकता है कोई अगर लंबा मिल जाएगा तो उसको भी। तो विजय, ये आपके बारे में ऐसी ऐसी अफवाह फैलाई जा रही, क्या कहना चाहेंगे आप इन बातों पे? कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है। इन बातों में थोड़ी बहुत तथ्यता है। क्यों जो ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है? दोस्तों को नमस्कार बोलो। नमस्कार बोलो। दोस्तों नमस्कार। ये जो जेपी है, क्या इनके बारे में बोला जाए? हाँ, वही बोलना है। नहीं जितना भी बोले उतना कम है। हाँ, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या बोला जाए, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। जेपी यही है जो आपको कैमरे में इस वक्त दिख आइए भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ये देखिए हमारा बाल पहले कुछ नहीं था, हमने लगाया था आदिवासी हेयर ऑयल, उससे मेरे ये बाल आ गया। ठीक है, आप भी लगाइए, बहुत अच्छा है ये। प्रचार कर रहे हैं उस कंपनी का, पैसा क्या है उसमें? बड़े भैया का तेल, हमारे बड़े भैया है, उनका तेल बहुत अच्छा, वो तेल देते हैं। वो 200 साल से तेल दे रहे हैं। 200 साल तक वो जमीन में रखते हैं, फिर जो निकलता है तो उनको मालूम रहता है कि हम कभी आएंगे सुंदर इंटरप्राइज पे, वहाँ एक सबिन नाम का लड़का मिलेगा, उसका बाल कम है, बाल झड़ गए, उनको देना है। इसलिए 200 साल पहले ही उसको प्रोसेस में डाल दिए थे, काम करना चालू कर दिए थे। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया बात, कुछ नए चीज़ के साथ। सब्सक्राइब करवाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड कमेंट कीजिए।